हर हर महादेव दोस्तों। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ज़्यादातर लोग अब महाकुंभ से जाते हुए आपको नज़र आएंगे, तो जिसका ये रीज़न है कि अब जो भीड़ है वो काफ़ी कम आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि महाकुंभ का जो मेन महत्व था वो माघ पूर्णिमा तक ही था। तो 12 फरवरी को माघ पूर्णिमा का जो अंतिम स्नान था तो वो हो चुका है, अमृत स्नान था वो हो चुका है। लेकिन अभी सरकार की जो गाइडलाइन है वो 26 फरवरी मीन्स की शिवरात्रि तक यहाँ पे चलेगा। लेकिन काफ़ी सारे लोग जो कल्पवासी थे, जो साधु सन्यासी थे, वो सारे लोग माघ पूर्णिमा के बाद यहाँ से पलायन कर रहे हैं, यहाँ से धीरे धीरे जा रहे हैं, क्योंकि अंतिम जो स्नान होता है शिवरात्रि के आसपास का वो सारा कुछ काशी में इसका ज़्यादा महत्व है। तो बनारस मतलब कि काशी में लोग ज़्यादा आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे भस्म होली खेली जाती है। तो इसकी वजह से महाकुंभ के में अब भीड़ जो है वो थोड़ी काफ़ी कम हो गई है। तो गाड़ियाँ भी धीरे धीरे चलने लगी हैं और काफ़ी सारे जो मंदिर वगैरह हैं वो भी खुलना शुरू हो गए हैं, बोट भी स्टार्ट हो गई है। तो ऐसे में अगर अभी तक आप महाकुंभ नहीं आए हैं और आने की सोच रहे हैं, भीड़ के डर से नहीं आ रहे थे, तो अब वो समय आ गया है कि आप महाकुंभ में ज़रूर आएँ। और ये जो यहाँ पे आप भीड़ देख सकते हैं कक्षप द्वार पे, ये ज़्यादातर भीड़ है ये बाहर जाने वाले मीन्स कि स्नान करके जाने वालों की, जो कि माघ पूर्णिमा में आए हुए थे। तो उसके बाद वो लोग यहाँ पे स्नान करके पूजा पाठ करके और घूम के वो लोग यहाँ से वापस जा रहे हैं। आने वालों की संख्या अब काफ़ी कम हो गई है। अब हर दिन 40 से 50 लाख ही लोग यहाँ पे आएंगे, और जैसे ही लोगों की जो संख्या है वो कम होती जाएगी तो गाड़ियाँ भी धीरे धीरे चलने लगेगी। हालांकि अभी जो पुलिस और प्रशासन की जो गाइडलाइन है वो यही है कि अभी तक गाड़ियां जो हैं वो ज़्यादा नहीं चलना स्टार्ट हुई हैं, धीरे धीरे कम हुई है, क्योंकि जो रोड है उसे डाइवर्ट किया गया। इसकी वजह से भीड़ आपको रोड पे थोड़ी कम देखने को मिलेगी। तो प्रयागराज की जो व्यवस्था है, जो ट्रैफिक है, वो थोड़ा आपको सही दिखेगा। अब धीरे धीरे सही होता चला जाएगा, क्योंकि डाइवर्ट कर दिया गया है काफ़ी सारे जगहों को, जिसमें लोगों को चलना तो पड़ रहा है, लेकिन जो रोड पर भीड़ थी वो काफ़ी कम हो गई है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो घाट है वो घाट पे भी लोगों की जो संख्या है वो काफ़ी कम हो गई है। माघ पूर्णिमा से पहले माघ तक यहाँ पे जो संख्या थी बहुत ज़्यादा थी, काफ़ी सारे लोग हर दिन स्नान करने आते थे और स्नान करके उतनी ही ज़्यादा संख्या में लोग जाने वाले भी थे। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे धीरे धीरे जो ये संख्या है स्नान करने आने वालों का वो कम होता चला जा रहा है। बस वही लोग अब बचे हुए हैं जो कि ठंड की वजह से या भीड़ की वजह से अभी तक नहीं आए थे। छोटे बच्चे परिवार और फैमिली की वजह से अभी तक नहीं आ पाए थे, तो वो अब धीरे धीरे यहाँ पे आएंगे। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि सैटरडे संडे तक यहाँ पे भीड़ अभी रहेगी। उसके बाद धीरे धीरे जो नेक्स्ट वीक है संडे के बाद का, वो बहुत ज़्यादा उसमें भीड़ बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, जिसकी वजह से जो घाट है मतलब संगम घाट तक भी हो सकता है, ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि गाड़ियाँ चलना स्टार्ट हो जाएंगी। लेकिन होता क्या है कि लोगों की वजह से भीड़ नहीं होती, भीड़ होती है, ट्रैफिक होता है, जाम होता है गाड़ियों की वजह से। तो अगर गाड़ियाँ स्टार्ट हो जाएंगी तो जैसे जाम की जो समस्या है वो बन सकती है। तो हो सकता है ये भी कि ऐसे ही लगातार जो प्रशासन है वो ऐसे ही आगे चीज़ों को रखे, जैसे व्यवस्था चल रही है वैसे ही चलाए। इसकी सटीक जानकारी मैं आपको 1-2 दिन में अपडेट करा दूंगी। संडे तक तो भीड़ अभी यहाँ पे रहने वाली है, उसके बाद ही पता चलेगा कि भीड़ जो है वो बढ़ रही है या फिर घट रही है। वैसे भीड़ अंदाज़ा यही है कि भीड़ जो है वो लगातार कम होती चली जाएगी, और जैसे ही डेली लोगों का 10 से 20 लाख लोग डेली आना शुरू हो जाएंगे तो गाड़ियाँ आपको संगम घाट तक भी चली जाएगी, लेके जाना अलाउ कर दिया जाएगा। क्योंकि पास में संगम घाट के पास में भी काफ़ी बड़ी पार्किंग है, तो उसमें भी लोग गाड़ियों को पार्क कर सकते हैं। तो अगर वैसे गाड़ियाँ चलनी स्टार्ट हो जाएगी तो ये काफ़ी इजी हो जाएगा लोगों को यहाँ पे आना, जिसकी वजह से लोगों को जो ज़्यादा लंबा चलना पड़ रहा है तो वो उससे थोड़ा कम चलने लगेंगे। और फ्रेंड्स मैं आपको बताऊँ कि अगर आप झूसी साइड से आते हैं तो आपको रास्ते में बहुत सारे भंडारे मिलेंगे, काफ़ी सारे भोजन जो कि निःशुल्क जो लोग वितरित करते हैं वो मिलेंगे। लेकिन अगर आप मेन सड़क की तरफ से आते हैं तो आपको वहाँ पर अंबानी जी का जो अनंत अंबानी जी का जो भंडारा है, जो फाउंडेशन है, तो वहाँ पे भी बहुत ही अच्छा खाना, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का खाना वो लोग दे रहे हैं, एकदम रेस्टोरेंट के जैसा खाना है। तो वहाँ पे भी आप खा सकते हैं। लेकिन एक बात जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है वो ये है कि महाकुंभ में दिन तो काफ़ी अच्छे से बीत जाता है, लेकिन रात बिताना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि रात में जो व्यवस्था है वही थोड़ा डिस्टर्ब करती है। तो अगर आप महाकुंभ आते हैं तो आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में यहाँ पे आइए, थोड़ी देर पूजा पाठ करिए, स्नान करिए, मंदिर में घूमिए, जगह जगह पे घूमिए। उसके बाद आप 2 से 3 बजे तक यहाँ से निकल जाइए, क्योंकि महाकुंभ में रात बिताना ही काफ़ी कठिन है, रात में ही व्यवस्थाएँ चरमराती हैं। लेकिन अगर आपके पास जनाश्रय है, होटल है, धर्मशाला है या फिर रुकने की कोई जगह है, तो आप यहाँ पे आके रात में भी यहाँ पे महाकुंभ का दर्शन कर सकते हैं, महाकुंभ का नज़ारा देख सकते हैं। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे कि संगम पे अभी भी भीड़ है। तो ऐसी भीड़ आपको मुझे लगता है पूरे महाकुंभ के दौरान आपको देखने को मिलेगी,
लेकिन अभी ये लोग माघ पूर्णिमा का स्नान करके दूसरे दिन भी स्नान करके ये जाने वाले लोग हैं जो कि यहाँ से चले जाएंगे। और अभी तक पीपा पुल की बात करूँ मैं तो पीपा पुल जो नंबर 9 है वही अभी खुला हुआ है। तो अभी सिर्फ एक पीपा पुल खुला हुआ है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पीपा पुल को खोल देना चाहिए, क्योंकि जो लोग यहाँ पे आए हैं कम से कम उन्हें जाने का जो रास्ता है वो आराम से मिल जाए। पीपा पुल से होके ही लोग बस स्टेशन और रेलवे स्टेशन तक जाते हैं। तो इससे अगर पीपा पुल खुला रहेगा तो उनके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा। और बोट की बात करूँ तो बोट भी चलना स्टार्ट हो गई है, जो कि अभी आपको अरैल घाट से मिलेगी, लेकिन 1-2 दिन में आपको किला घाट से भी बोट मिलना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन बोट वालों की तरफ से भी काफ़ी ज़्यादा मनमाना चल रहा है, तो 1,000, 1,500, 2,000 तक भी वो लोग रेंट ले रहे हैं। तो जैसे ही लोग आना कम होंगे तो ये जो रेट है ये धीरे धीरे भी कम होना शुरू हो जाएगा। लेकिन जैसे ही लोग ज़्यादा आना शुरू करेंगे, बोट वालों का ऐसे ही मनमाना चलेगा। तो बोट के लिए मैं क्या ही बोलूँ आपको, आप सभी जानते ही हैं कि किस तरीके से अभी मनमाना चल रहा है, क्योंकि अभी हमारी ज़रूरत भी होती है। और जो पॉइंट है, संगम पॉइंट है, वहाँ पे जाने के लिए हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है बोट के अलावा, तो बोट वाले अभी मनमाना ले रहे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भीड़ लगातार बढ़ी हुई है। शाम का नज़ारा है, यहाँ पे लोग स्नान कर रहे हैं। स्नान करके ये लोग यहाँ से फिर जाएंगे। तो ऐसे ही जो साधु सन्यासी हैं, जो अखाड़े हैं, वो जा चुकी हैं। काफ़ी ज़्यादा लोग चले गए हैं और काफ़ी कुछ लोग जा भी रहे हैं, जैसे ट्रकों में उनके सामान वगैरह डाले जा रहे हैं और वो वापस से काशी की तरफ वो लोग पलायन कर रहे हैं। काशी में लास्ट में खेली जाती है भस्म होली। तो लोग जो साधु सन्यासी हैं वो लोग दशाश्वमेध घाट, 80 घाट, तो इन घाटों पे वो लोग जा कर के वहाँ पे निवास कर रहे हैं अभी। तो दोस्तों यही है अभी तक के महाकुंभ का जो अपडेट है। और इसके बाद मैं आपको आगे बताऊंगी कि किस तरह से आप लगातार ये जो भीड़ है, वो संख्या है, वो कम होती चली जा रही है। तो आप कब आएँ, तो मैं आपको बताऊंगी कि संडे के बाद, अगर आप अभी तक नहीं आए हैं तो आप संडे के बाद आइए, आपको भीड़ काफ़ी ज़्यादा कम मिलेगी। आप एकदम आराम से संगम घाट तक जा सकते हैं। अगर आपके पास बाइक है तो बाइक की हेल्प से आप वहाँ पे जा सकते हैं। जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि अरैल घाट से आपको नाव मिल जाएगी, लेकिन अभी भी किला घाट से आपको नाव स्टार्ट नहीं हुई है। इसकी अपडेट 1-2 दिन में आपको दे दी जाएंगी। और अगर आपके पास गाड़ियां हैं तो आप आराम से आ सकते हैं और पार्किंग में देख सकते हैं। जितनी भी आप यहाँ पे गाड़ियां देख रहे हैं सब वीआईपी गाड़ियां हैं। ये अरैल घाट का सीन है। अरैल घाट को वीवीआईपी घाट भी बोला जाता है, क्योंकि इसे बहुत ही अच्छी तरीके से बनाया गया है। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पे अभी तक नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि ऐसे ही और भी इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलती रहेंगी। फिर मिलती हूँ नई वीडियो, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।